चलो बच्चे हम बात करते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन हम जानते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा एसआई पद्धति में लेंस का जो मात्रक होता है मात्रक इकाई क्या है? तो हम जानते हैं क्या होती है? डायप्टर होती है। क्या होती है? डायप्टर होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की चाल क्या होती है? उनके अणुओं की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। उनके अणुओं की चाल क्या होती है? बढ़ जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो हम जानते हैं ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी भी होता है, कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये तापमान का होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रसरव तरंगे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? जिनकी आवृत्ति होती है 20 किलोवाट से हर्ट्ज तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तत्व होता है वो आवृत्ति पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हम जानते हैं प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया था। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन किसने किया था? वो आइंस्टीन थे। कौन थे? आइंस्टीन थे। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो हम जानते हैं वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन के तंतु का उपचयन को रोकने के लिए। अगर हम हवा नहीं निकाल देंगे तो वो क्या होगी? जल जाएगी। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। चलो फिर हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है क्या? फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा पहले तापानिक वाल्व का आविष्कारक किसने किया था? पहले तापानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो हम जानते हैं किसने किया था? जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। किसने? जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। चलो फिर हमने देखते हैं सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो वो क्या होती है? असीमित होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो जो एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है वो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर की क्या होती है? बराबर होती है। 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। कह रहा एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? अगर हम एक एंगस्ट्रॉन की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉन में होते हैं 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? तो कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? तो वो कौन सी है? लेड होती है। कौन सी? लेड। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार हम देखते हैं तो 10 की पावर -15 मीटर के आकार का होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है जेम्स चैडविक
ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था? जेम्स चैडविक की बात करें तो उसने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकलर ने की थी। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं? तो वो अल्फा बीटा और गामा विकिरण की क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। रेडियो समस्थानिक को क्या हम कहते हैं? तो अगर हम बात करें क्या कहते हैं? तो ट्राइटीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटीरियम कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजन कहते हैं। वैद्युत संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व का संयोजन क्या होता है? तत्व का संयोजन बढ़ जाता है। क्या होता है? तत्वों का संयोजन बढ़ जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? तो जल में सभी घुलकर क्या देते हैं? वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किसने किया था? ग्राहम ने किया था। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है वो किसका संयोजन है? CO और H2 का है। CO और H2 का है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किसने किया था? डोबेरेनर ने। किसने किया था? बी पार्ट डोबेरेनर ने। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादकों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क जो लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 0.1 से 1.5% तक होती है। क्या? स्टील में कार्बन की मात्रा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो कौन सी है? यूरिया है। कौन सी है? यूरिया। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो कौन है? सभी लोग जानते हैं, अरस्तु। कितने जानते? सभी लोग, अरस्तु। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 गोबर पर उगने वाली कवक कहलाते हैं। तो गोबर पे जो उगने वाले कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोर्पोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर्पोफिलस कहलाते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक सत्य फल परिवर्धित फल होता है कौन सा? एक सत्य फल जो होता है वो परिवर्धित होता है। ठीक, परिवर्धित होता है तो हम कह सकते हैं वो अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से। कहाँ से होता है? अंडाशय से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम यौगिक जो होता है वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। फिर 39 की बात करें, कह रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? फफूंद होती है या फफूंदी होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो ब्लैक हार्ट का जो कारण है वो कौन है? ऑक्सीजन की कमी है। किसकी है? ऑक्सीजन की कमी।
चलो फिर हम नेक्स्ट देते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानस ने किया था। किसने किया था? जोहानस ने किया था। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? अगर हम आनुवांशिकता शब्द की बात करते हैं तो आनुवांशिकता शब्द की अगर हम बात करें तो वो बेटसन ने। किसने? बेटसन ने। अगर हम बात करें आनुवांशिकता के जनक किसे कहे जाते हैं तो उसमें मेंडल को कहे जाते हैं। किसको हम कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत। तो लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत जो है वो क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत होती है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए कहाँ मिलता है? वो आपका मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल जो आपका था उसका प्रथम जीव वैज्ञानिक किसने दिया था नाम? तो वो थे कौन? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अगर हम 47 की बात करें तो कह रहा है कि प्रत्येक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सर्वप्रथम किससे जाता है? रेटर को जाता है। किसको जाता है? रेटर को जाता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रस्तुतीकरण शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो वो टेंसले ने की थी। किसने की थी? टेंसले ने की थी। चलो फिर 49 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डीडीटी होता है। तो डीडीटी क्या है? एक अजीव अपघटनीय प्रदूषक होता है। क्या होता है? एक अजीव अपघटनीय प्रदूषक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर कह रहा प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो कौन सा है? सोयाबीन है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। RKBK क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो की PDF उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।